अस्सलाम वालेकुम वकास। वेरी गुड, आप रेगुलर आ रहे हैं। नरेंजन दास नहीं आ रहा आपके साथ? वकास अहमद, आवाज आ? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। और नरेंजन दास राठौर कैसे? साहब वो कहाँ गए? पता नहीं सर, क्यों नहीं आ रहा वो। अच्छा, ठीक हो गया। आपको मैं देख रहा हूँ, आप रेगुलर आ रहे हैं और फान भी आ रहा है रेगुलर। जी चलो वेरी गुड, वॉइस की एंट्री होनी चाहिए। जी सर। अच्छा, आज हम नेक्स्ट 71 लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। लाइन नंबर जी 71। आज भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 50 लाइंस पढ़ा दें। इंशाल्लाह। 71 लाइन कौन सी है जी? बनती है यहाँ पे, व्हाट गार्ड्स द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स। यहाँ से है ना? जी सर। ठीक है। आई थिंक नहीं सर। व्हाट मींस, व्हाट क्रीचर, व्हाट ग्रुप ऑफ क्रीचर्स। गार्ड्स मतलब प्रोटेक्ट्स। द प्योरिटी, प्योरिटी मींस चेस्टिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स, ऑफ यील्डिंग मेड्स। यील्डिंग का मतलब हथियार डाल देने वाली या किसी की मोहब्बत के झांसे में आ जाने वाली। मेड्स का मतलब लड़कियां। वो कौन सा ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं जो उन मर्दों के सामने हाथ हार देती हैं, अपना खुद को हार देती हैं? वो कौन सी हैं? कहाँ पे? इन कोर्टली बॉल्स। कोर्टली बॉल्स का मतलब यह है कि डांस पार्टीज में। इन द डांस पार्टीज, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ क्रीचर्स appointed to guard the chastity of the melting maids? And midnight masquerades, और आधी रात को होने वाले मैस्करेड पार्टीज में, मास्क पार्टीज में जो लड़कियां मेल्ट हो जाती हैं, हथियार डाल देती हैं, एनस्नेयर हो जाती हैं बिफोर द एमरस ग्लांसेस ऑफ द लवर्स। उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, उन गर्ल्स को? ये आपने अगर पढ़ी हो बुक शेक्सपियर की, वो कौन सी है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस याद है? पढ़ा है? आपको पढ़ाया गया? जी सर। यस सर। मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो मास्क पार्टी होती है जिसमें शाइलॉक की बेटी और उधर से लैंसलॉट होता है मेरे ख्याल में। वो दोनों भाग जाते हैं मास्क पार्टी में मास्क पहनकर। याद है? ये मास्क पार्टी उन दिनों में 18th सेंचुरी में ये बड़ी आम थी। It was a common practice that mask parties were held at that time, and most of the people took part in them. इसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती थी, कंसील कर दी जाती थी, अपने आप को छुपाया जाता था। डांस पार्टीज, डांस में, मैस्करेड में। सेव फ्रॉम द ट्रेचरस फ्रेंड, वो को पूछता है कि वो कौन सा ग्रुप ऑफ गार्ड्स हैं, प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं जो इन लड़कियों को बचाते हैं। सेव फ्रॉम द ट्रेचरस फ्रेंड, महफूज रखते हैं डिसलॉयल फ्रेंड से। डिसलॉयल का मतलब धोखा दे जाने वाले, बेवफा दोस्त से बचाते हैं। द डेयरिंग स्पार्क, डेयरिंग स्पार्क, डेयरिंग का मतलब जुर्रत करने वाले, स्पार्क का मतलब है फैशनेबल गैलेंट्स, फैशनेबल लवर्स, फैशनेबल फ्लर्ट्स। फैशनेबल फ्लर्ट जो बहुत ही जुर्रत करके डेयरिंग होते हैं, वो एडवांसमेंट करते हैं, दे एडवांस, सेक्सुअली एडवांस टुवर्ड्स देयर गर्ल काउंटर पार्ट्स, मेल फीमेल पार्ट्स। तो उनको कौन बचाते हैं? ये जो डेयरिंग स्पार्क होते हैं, ये स्पार्क मीन्स गैलेंट्स, बाउज, लवर्स, बॉयफ्रेंड्स, जो मर्जी कह लें। वो क्या करते हैं? द ग्लांस बाय डे, और ख़वातीन को, उन लड़कियों को किससे बचाते हैं? उन लवर्स की ग्लांस से। ग्लांस मीन्स लुक, नज़र डालना। कैसी ग्लांस? एमरस ग्लांस, सजेस्टिव ग्लांस। सजेस्टिव कहते हैं हैविंग अ सेक्सुअल लुक, हैविंग अ सेक्सुअल
इसको कहेंगे सेक्सुअल मीनिंग्स, यानी वो ग्लास जिसमें सेक्सुअल मीनिंग्स हो, दिन के वक्त वो नजर डालने वाले, ऐसी नजर डालने वाले बॉयफ्रेंड्स या बॉयज। द विस्पर इन द डार्क, और वो लोग जो अंधेरे में विस्पर करते हैं, सरगोशी करते हैं। कौन सी सरगोशी? टेम्पटेशियस, टेम्प्ट करने वाली, टेम्पटिंग विस्पर। यानी इसको समझ लें, इधर लिखेंगे हम ग्लैंस के साथ सजेस्टिव ग्लैंस, और उधर आइडिया लगा लें कि ये विस्पर अकेली नहीं बल्कि टेम्पटिंग है, ये बरगलाने वाली, सीड्यूसिंग है। यानी रात के वक्त सीड्यूसिंग विस्पर, सरगोशी, और सजेस्टिव लुक डालने वाले इन डेयरिंग स्पार्क से जो है वो कौन सा ग्रुप बचाता है? पोएट यहाँ पे पूछता है। When kind occasion prompts their warm desires. Kind occasion यहाँ पे है डांस पार्टीज, बॉल पार्टीज। बॉल पार्टीज में जो लवर एंड बिलवेड होते हैं, they dance for a while, for an hour, for the specified period of time during the party, and this occasion is called kind occasion. When kind occasion prompts their warm desires, कब जो है ये डांस पार्टीज के वक्त उनकी वार्म डिजायर्स को उभारा जाता है, अराइज किया जाता है, उनको इवोक किया जाता है। When music softens, तो मौसीकी कब जो है उनके हार्ट्स को सॉफन करती है। एंड व्हेन डांसिंग फायर्स, और डांसिंग जो है वो उनको पैशनेट बना देती है। फायर्स मीन मेक्स देम पैशनेट। ये सवाल यहाँ पे पूछता है कि वो जो लड़कियां डांस पार्टीज में पार्टेक करती हैं, हिस्सा लेती हैं, तो उनके जो साथ में बॉयज़ होते हैं वो साथ उनको सेक्सुअल ग्लांस डालते हैं, जिनसी नज़र डालते हैं, और सजेस्टिव टेम्पटेशियस विस्परिंग करते हैं रात के अंधेरे में, दिन के वक्त एमरस ग्लांस डालते हैं, आशिकाना नज़र डालते हैं। तो उस वक्त कौन उनको बचाता है? तो ऐसे मौके पर लड़कियों के दिलों में जो वार्म डिज़ायर्स पैदा होती हैं, और मौसीकी उनके दिलों को मेल्ट कर लेता है, सॉफ्टन कर लेता है, और जब ये डांस जो है उनको पैशनेट बना देती हैं, तो फिर वो सेफ कैसे होती हैं? शायर ये पूछता है। वो कहते हैं ये सेफ नहीं होती, सिर्फ इट इज बट देयर सेल्फ, ये इस वजह से होती हैं कि उनका सेल्फ होता है। द वाइज सेलेस्टियल नो, वो जानता है, और आसमानी मखलूक है, वो मखलूक में से है। सेलेस्टियल मीन हेवनली बीइंग, हेवनली एंटिटी, हेवनली क्रीचर। वो अक्लमंद आसमानी मखलूक है जो जानती है, वो जानता है वो मेल की शेप में है सेल्फ। दो ऑनर इज द वर्ड विद मैन बिलो, मैन मर्द, बिलो मतलब जमीन पर, वर्ड का मतलब उनका बहाना होता है, ऑनर के भाई ये उनकी सेंस ऑफ ऑनर है गर्ल्स की, इसलिए वो बच गई हैं। अगरचे वो कहता है कि नहीं, ये उनका सेल्फ जानता है, उसने उसको बचाया था। ठीक है, समझ आ गई? Some nymphs there are too conscious of their face. कुछ निम्फ्स जो होते हैं, होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, निम्फ्स का मतलब यहाँ गर्ल्स हैं, टू कॉन्शियस, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने फेस के बारे में। पर्टिकुलरली दे टेक केयर ऑफ देयर फेस एंड फेशियल्स, मेकअप में और इस तरह के मामलात में, चेहरे को बनाने के लिए। फॉर लाइफ प्रीडेस्टाइंड टू द नोम्स एम्ब्रेस, लेकिन वो कहता है उनकी जो जिंदगी है प्रीडेस्टाइंड, पहले से उनकी किस्मत में लिख दिया होता है उनकी नेचर की वजह से, कि वो टू द नोम्स एम्ब्रेस, वो नोम्स को हम हग करेंगी। नोम्स कौन थी, याद करें जरा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, मुझे बताएंगे नोम्स कौन थी लड़कियां? किसी को याद है? चले मैं बताता हूँ। नोम्स जो थी वो
क्या कहते हैं उसको, वो जो कुत्ते वाली लड़कियां होती हैं वो आफ्टर बीइंग एक्सपायर्ड वो नोम्स में चेंज हो जाती है। ठीक है जी। These swell their prospects, वो कहते हैं ये जो लड़कियां हैं ये नोम्स से हक करेंगी, they will meet the norms, they will come into the arms, उनके बाजुओं में आ जाएंगी, ये उनकी प्रेडिस्टाइंड है, उनकी फेट में है। These swell their prospects, और ये जो है उनके प्रोस्पेक्ट्स को स्वेल करती हैं। प्रोस्पेक्ट्स मीन्स उनकी डिजायर्स को, स्वेल मीन इंक्रीज, ये उनकी प्रोस्पेक्ट्स को, उनकी डिजायर्स को, उनके डिमांड्स को बढ़ा देती हैं। एंड एक्सॉल्ट देयर प्राइड, और उनके गुरूर को भी में भी इजाफा कर देती हैं। कौन सी चीज? being too much conscious for the beauty of the face, the girls being too much conscious, too much particular for the beauty of their face, are fated to get into the arms of the gnomes, and because of this there increases in the demands of the girls, and their pride also increases, also arisen। किस किस्म की डिमांड होती है? वो कहते हैं कि उनका जो लवर हो, उनका लवर जो हो वो नोबल हो, बहुत बड़ी सोसाइटी से हो, ये आम बंदे कोई ना हो। अब इस नेक्स्ट वो बताता है, व्हेन ऑफर्स आर डिसडेन्ड एंड लव डिनाइड, कब? जब ऑफर्स को, प्रपोजल्स को, मोहब्बत की ऑफर्स को कंटेम्प्ट किया जाता है, नफरत की निगाह से देखा जाता है, डिसडेन किया जाता है। एंड लव डिनाइड, और मोहब्बत को डिक्लाइन किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो उस वक्त साफ पता चलता है, वो कहता है कि उनकी प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ चुकी होती हैं और उन वो जो है अपने गुरूर में इजाफा हो चुका होता है उनके। नेक्स्ट है, देन गे आइडियाज क्राउड द वेकेंट ब्रेन। फिर क्या होता है? ये जो गे आइडियाज हैं, गे का मतलब मर्दों को फंसाने वाले, टू ट्रैप द मैन, वो आइडियाज, क्राउड, वो कम टुगेदर, कम इन ग्रूव्स, बहुत तेजी से उनके दिमागों में, खाली दिमागों में आते हैं उन लड़कियों के। किन लड़कियों के? जब वो ऑफर्स जो है डिक्लाइन कर देती हैं, लव ऑफर को डिसडेन करती हैं, तो उनके जहनों में मर्दों के हार्ट्स को, गे का मतलब होता है, देन गे आइडियाज का मतलब द आइडियाज विच विन द हार्ट्स ऑफ मेन, वो तेजी से उनके जहनों में, खाली जहनों में आते हैं। while peers and dukes and all their sweeping train, किस वक्त? जब पियर्स का मतलब होता है वैसे दोस्त साथी, लेकिन यहाँ पे मतलब है नोबल्स, लॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेट्स, उमरा, शुरफा, वो जो होते हैं सेठ। और ड्यूक भी देखे, डी कैपिटल है, यानी इसका मतलब भी लॉर्ड है। जब पियर्स और ड्यूक्स जो है, एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, और सारी की सारी नंबर ऑफ अटेंडेंट्स, स्वीपिंग कहते हैं अ लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज नंबर ऑफ, ट्रेन का मतलब अटेंडेंट्स, उनके मुलाजिम, उनके सर्वेंट्स, एंड गार्टर्स एंड कोरोनेट्स अपीयर। अच्छा, जब ऑफर्स को हकारत की निगाह से देखा जाता है और मोहब्बत को डिक्लाइन कर दिया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है? उनके जो डिमांड्स होती हैं फॉर देयर लवर्स और उनकी प्राइड दोनों इंक्रीज हो जाती है। फिर उनके दिमागों में क्या आता है? खाली दिमागों में मर्दों को फंसाने वाले ख्यालात आते हैं। जब कब? पियर्स, ड्यूक्स और ऑल देयर ट्रेन्स उनके जहनों में आते हैं। एंड गार्टर्स, स्टार्स, कोरोनेट्स अपीयर। फिर ये उनके दिमाग में ये सारे भागे चले आते हैं। नंबर 1 पे है गार्टर्स।
गार्टर जो है ना 18th सेंचुरी में नाइट से दूसरे रैंक पर होता था। नाइट के स्पेलिंग है KNIGHT। ये नाइट्स जो है बड़े जो मोनार्क्स होते हैं, किंग्स होते हैं, उनके लिए बड़े ह्यूज शिवलरस टास्क करते हैं, बड़े बहादराना काम करते हैं, उनको नाइट कहा जाता है। तो सेकंड इन ऑर्डर टू द नाइट्स इज गार्टर। उनके दिमागों में गार्टर्स आते हैं। स्टार्स, स्टार के दो मतलब हैं, एक तो सितारा होता है, सितारे आते हैं, लेकिन यहाँ मतलब सितारा नहीं है। आपको आज की बात बताऊं, जब आदमी किसी आर्मी ऑफिसर बनता है तो उसके कंधे पर, शोल्डर पर स्टार्स लगाए जाते हैं। जो बड़ा ऑफिसर होता है, क्राउन लगाए जाते हैं, मतलब हाईएस्ट सोशल ऑर्डर्स। तो उनके जहनों में वो लोग आते हैं जिनके पास तमगात होते हैं। यहाँ पे स्टार्स का मतलब तमगे, ठीक है। एंड क्रॉनेट्स अपीयर, फिर ऐसे लोग जो जिनके पास बहुत बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं, गार्टर्स, गार्टर्स उनके दिमागों में आते हैं। और करोनेट्स आते हैं। करोनेट्स कहते हैं वो ताज जो शहजादे पहनते हैं, छोटी उम्र के शहजादे। और ये करोनेट्स क्राउन की छोटी फॉर्म है, यानी छोटे किस्म, छोटे साइज के ताज। ये गार्टर्स, स्टार्स एंड करोनेट्स आते हैं। गार्टर्स वैसे सस्पेंडर को भी कहते हैं। जब पैंट पहनी जाती है, पैंट शर्ट, तो एक तो बेल्ट लगाई जाती है, दूसरी एक बेल्ट होती है जो शोल्डर से होके नीचे बेल्ट को, इसको पैंट को पकड़ के रखती है, उसको भी गार्टर या सस्पेंडर कहते हैं। तो ये भी वही पहनते थे। सेकंड इन नाइट, सेकंड इन कमांड, सेकंड इन पोर्टफोलियो, नाइट का दूसरे नंबर पे जो होता था वो पहना करते थे। यानी ये सारे के सारे उनके जहनों में आते हैं, खाली जहनों में, जो लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं कि उनको सच्ची मोहब्बत। And in soft sounds your grace salutes their ear। इससे पहले भी एक लाइन थी शायद, ये अलहदा हो गई ये। हाँ ये है, एंड गार्टर स्टार्स एंड करोनेट्स अपीयर, ये उनके सामने नजर आते हैं। और इसी की दूसरी लाइन है, एंड इन सॉफ्ट साउंड्स, और बिल्कुल इस नर्म धीमे लहजे में, डेलिकेट साउंड जो है, योर ग्रेस की आवाज आती है। योर ग्रेस, योर ग्रेस जो है ये इज्जत का लफ्ज है, जिसमें किसी खातून को, किसी मर्द को, बड़े ओहदे वाले को योर ग्रेस, हिज हाईनेस ऐसे कहकर पुकारा जाता है। सल्यूट्स देयर, उनके कानों में योर ग्रेस के अल्फाज नरम धीमे लहजे में सल्यूट करते सुनाई देते हैं। इट इज दीज दैट अर्ली टेंट द फीमेल सोल, इंस्ट्रक्ट द आईज ऑफ यंग कॉकेट्स टू रोल। कहता है ये जब ख्यालात उनके जहनों में आते हैं, तो इट इज दीज, तो यही ख्यालात, दैट अर्ली टेंट, जो शुरू शुरू में, अर्ली का मतलब इन द बिगिनिंग, टेंट का मतलब टार्निश, टार्निश मीन्स दागदार करना, ब्लैमिश करना। द फीमेल सोल, फीमेल सोल को, रूह को दागदार, धब्बेदार करने के लिए यही ख्यालात शुरू में आते हैं। और यही ख्यालात क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट द आईज ऑफ यंग कॉकेट्स टू रोल, यही ख्यालात उनको सिखाते हैं कि इन नौजवान फ्लर्टेशियस लड़कियों को, कॉकेट कहते हैं वो लड़कियां जो फ्लर्ट करती हैं, कि अपनी आंखें कैसे रोल करनी है, घुमाना है उनको, जस्ट टू ट्रैप द मेल्स। टीच, यही फिर ख्यालात टीच उनको सिखाते हैं इन्फेंट चीक्स। इन्फेंट का मतलब वैसे शेर खान होता है, तो इन्फेंट यहाँ पे है यूथफुल, नौजवान। इन नौजवान चीक्स को, रुखसारों को सिखाते हैं अ बिडन ब्लश। बिडन कहते हैं बुलाया हुआ, मतलब फेंड, फेंड का मतलब फेक, खुद जानबूझकर अपने चेहरे पर शर्म पैदा करना, दैट इज कॉल्ड बिडन ब्लश। टू नो, वो जानते हैं और सिखाते हैं कि कैसे इनके जो नौजवान रुखसार हैं उनको कैसे ब्लश करना है, सुर्ख करना है, रेडिश करना है शर्म से। ये लड़कियां सीख जाती हैं फिर। एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अबाउ, और फिर इनके छोटे छोटे दिल जो है ना फ्लटर करने लग जाते हैं, बीट करना शुरू हो जाते हैं, तेजी से धड़कने लग जाते हैं एट अबाउ, लवर को देखकर। नेक्स्ट लाइन है,
कोई मीनिंग पूछ, फ्लटर का मतलब बीट करना। ऑफ्ट व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वुमेन स्ट्रे, अक्सर जब दुनिया समझती है, व्हेन द वर्ल्ड, जब दुनिया इमेजिन तस्वर करती है, वुमेन के औरतें, स्ट्रे सीधे रास्ते से हट गई हैं ये वाली औरतें, द सेल्फ थ्रो मिस्टिक मेजेस गाइड देयर वे, तो ये सिल्फ जो है, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, ये उनके सामने डालते हैं क्या, मिस्टिक मेजेस, मिस्टिक का मतलब मिस्टीरियस, पुरस्कार, मेजेस का मतलब जिगजैग रास्ते, उन जिगजैग रास्तों के ऊपर वो सामने सिर्फ रास्ते से उनको आगाह करते हैं, देर वे उनको रास्ता दिखाते हैं, उन पुरस्कार रास्तों में से, मेजेस में से, मेज भूल भुलैयों को कहते हैं, लेब्रिंथ को कहते हैं। लेब्रिंथ के स्पेलिंग है LABYRINTH, भूल भुलैया या मेजेस या जिगजैग वेज या सर्किटस वेज, सर्किटस। Through all the giddy circle they pursue, and old impertinence expel by new. फिर सेल्फ जो है उनके सामने उनको रास्ता दिखाते हैं इन भूल भुलैयों में से। थ्रू ऑल द गिडी सर्कल दे परसू, वो जो है ना उनके साथ साथ होते हैं। इन गिडी, गिडी का मतलब जो सीधे नहीं होते, सर्किटस होते हैं, या इसको यूं समझ लें कि जिगजैग वेज होते हैं, वो उनमें से उनको गुजारने में हेल्प करते हैं, लेके जाते हैं। और ओल्ड पर्टिनेंस, और फिर इन लड़कियों की जो ओल्ड पर्टिनेंस हैं, ओल्ड फॉलीज हैं, वो एक्सपेल बाय न्यू, वो रिप्लेस हो जाती हैं। यानी ये जो लड़कियां हैं अपनी पुरानी जो तरीकाकार है उनको बदल देती हैं नए के साथ। और इम्पर्टिनेंस का मतलब फॉलीज हैं, वेनिटीज हैं, मर्दों को फंसाने के तरीके हैं, ये इम्पर्टिनेंसेस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट टेंडर मेड बट मस्ट अ विक्टिम फॉल। व्हाट टेंडर मेड, व्हाट मीन्स कौन सी, टेंडर मेड, टेंडर हार्टेड मेड, मेड मीन गर्ल, टेंडर मीन सॉफ्ट हार्टेड मेड, बट मस्ट अ विक्टिम फॉल, वो हो जाती है शिकार, विक्टिम मीन शिकार, फॉल मीन बिफॉल, हो जाना। टू वन मैन स्ट्रीट, एक सॉफ्ट हार्टेड मेड जो है कोई, वो हो जाती है, कैसे हो जाती है, किसी एक मर्द की ट्रीट के ऊपर ही शिकार हो जाती है। ट्रीट का मतलब दावत हुआ, कहते रहते हैं ट्रीट खानी है हमने, तो इट मीन्स अ फीस्ट, अ सम्पचुअस फीस्ट। बट फॉर अनदर्स बॉल, और दूसरी जो है बॉल पर दावत की वजह से ही वो विक्टिम हो जाती है, उनका शिकार हो जाती है। वो कौन सी वो औरतें होती हैं, यहाँ पे शायर पूछता है। When Florio speaks, कब फ्लोरियो बोलता है, what virgin could withstand, यानी जब वो फ्लोरियो बोलता है, when का मतलब यहाँ जब है, फ्लोरियो मीन लवर, ये एक और वर्ड है डैंडी। इसके अलावा जो अल्फाज हैं इनके, बाओ BEAU और फ्लोरियो, और आगे आएगा इसके नीचे ही वर्ड है डैमन। ये चारों अल्फाज का मतलब है लवर, ठीक है। When Florio speaks, what virgin could withstand, When Florio, जब फ्लोरियो बोलता है तो कौन सी वर्जन इसको विदस्टैंड करती है, रेजिस्ट करती है, यानी उसकी इस टेम्पटेशियस स्पीकिंग को कौन विदस्टैंड करती है, वो लड़की। वर्जन मीन्स अनमैरिड गर्ल। इफ जेंटल डायमंड डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, अगर एक शरीफ लवर, एक शफी लवर जो है, डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, स्क्वीज हर हैंड का मतलब एक्सप्रेस हर लव, सॉरी एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर, एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर, यानी अगर एक शरीफ लवर उससे मोहब्बत करता है और वो उसका इजहार नहीं करता, तो जब फ्लोरियो एक झूठा लवर बोलता है तो कोई भी वर्जन उसकी
बात को रेजिस्ट नहीं कर सकती. शी मस्ट बी ट्रैप्ड एट द टॉक एट द स्पीच ऑफ फ्लोरियो. With varying vanities from every part, they shift the moving toy shop of their heart. ये आपको जो असाइनमेंट भेजी है ये दोनों लाइंस मैंने शामिल की हैं. With varying vanities, varying means different. Vanities mean फॉलीज कह लें या उनकी जो वो प्राइड्स होती हैं. प्राइड, द प्राइड दे टेक बिकॉज ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल. तो वो जो अपनी वेरिंग वेनिटीज हैं हर तरह से क्या करती हैं, दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट. वो अपने दिल की खिलौनों की दुकान को मूव करती रहती हैं, यानी अपने दिल की दुकान को कभी दूसरी तरफ ले जाती हैं, कभी उस तरफ ले जाती हैं, मूव करती रहती हैं टॉय शॉप की तरफ. अब ये नेक्स्ट कंडीशन बताई जा रही है कैसे सिचुएशन होती है. वेयर विग्स विद विग्स, विद स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव, bows banish bows, coaches drive. विग क्या होती है? विग एक्चुअली ये जिन के बाल नहीं होते या कम होते हैं तो वो विग लगाते हैं. विग लगाते हैं तो वो विग्स वेयर विग्स विद विग्स, यानी विग. और विग कौन पहनता है? अक्सर जो है ना ये यहाँ पे लफ्ज लड़कों के लिए, मर्दों के लिए. टू, इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ. टू विन द हैंड्स ऑफ अ गर्ल, बॉयज वेयर विग्स एंड दे वाई फॉर द गर्ल विद ईच अदर. यानी एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं ये विग पहने हुए लड़के लड़की एक लड़की के ऊपर. विद स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव. जबकि नाइट्स जो है ना, नाइट 18वीं सदी के, वो आपने हैमलेट में पढ़ा होगा, उसमें स्वॉर्ड वो उठाते थे तलवार. तलवार जिसमें डाली जाती है उसको शीथ कहते हैं. म्यान में तलवार डालना या न्याम में. तो उसको जो है ना बड़े खूबसूरत नॉट्स लगाए जाते थे. और उसकी हिल्ट को भी, स्वॉर्ड की हिल्ट को भी, हिल्ट कहते हैं उसकी हथी को, मुट्ठी जिधर से तलवार को पकड़ा जाता है. तो स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव का मतलब यह है कि वो खूबसूरत तरीन तरीकों से अपने ड्रेसअप होके आते थे. तो खूबसूरत कपड़ों में मलबूस एक दूसरे से स्ट्रगल करते थे एक लड़की का हाथ जीतने के लिए. स्ट्राइव मीन स्ट्रगल. बाउज बैनिश बो. बो का मतलब है, ये ब्यू नहीं है, बो है. बो का मतलब लवर. एक लवर अगर तैयार होके होता है दूसरा उससे ज्यादा खूबसूरत होके आता है तो वो पहले को बैनिश कर देता है, निकाल देता है इसको मुकाबले से. एंड कोचेस ड्राइव का मतलब, कोच का मतलब है बग्गी. तो कोच पर जो है ये लवर्स चढ़कर आते थे और लड़कियों को ट्रैप करते थे. तो वो कहता है कि कोचेस ड्राइव होती थी और वो उनके पीछे जाके कोचेस पर चढ़कर ये जो है थे लड़के, दे ट्राई टू ट्रैप द फीमेल्स बाय बीइंग ऑन द कोचेस. यानी एक कोच पे दूसरे कोच पे लड़के सवार होते थे, वो दोनों फिर ड्राइव करते थे और लड़कियों के साथ. This erring mortals levity may call, oh blind to truth the selves contrive it all. This erring mortals, erring means guilty, खताकार. Mortals का मतलब मर जाने वाले, मतलब हम सब, मतलब इंसान, human beings. और यहाँ पे ये लड़के. अच्छा, mortals levity. Mortals levity का मतलब है इन लोगों की फिकलनेस, इंस्टेबिलिटी, मोहब्बत में इनकॉन्स्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी ना होना. मे कॉल, इसको कहा जा सकता है कि इन गलती करने वाले लोगों की इनकॉन्स्टेंसी है. इसको ये कुछ लोग कह सकते हैं कि ये जो इंसान है गलती की इन्होंने, ये बेचारे इनकॉन्स्टेंट हैं, फिकल हैं, परसवेयर नहीं है, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, सिर्फ इस वजह से यूं हुआ. तो यहाँ पोइट कहता है अरे नहीं, ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ, इनको नहीं पता, दे डू नॉट नो व्हाट द ट्रूथ इज. ब्लाइंड टू ट्रूथ का मतलब दे डू नॉट नो द ट्रूथ, सच्चाई नहीं जानते.
The selves contrive it all, ये selves का कारनामा था जिन्होंने इस सब को ये सारी स्कीम बनाई थी, यानी उनके दिलों में ये डाला था। कंट्राइव मीन स्कीम बनाना, प्लॉट करना या ये सारी चीजें घड़ना। Of these am I, who thy protection, of these, एक सेकंड, of these am I who thy protection claim, a watchful sprite and Ariel is my name. Of these, उनमें से मैं एक हूँ। Who thy protection claim, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन का, हिफाजत का दावा करता है। A watchful sprite, एक निगरान, एक गार्डियन स्प्राइट हूँ, जिनी हूँ। एरियल बीइंग, एंड एरियल इज माय नेम, और एरियल मेरा नाम है। ये एरियल सर्फ नहीं है वो वाला। लेट एज आई रैंक्ड द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर इन द क्लियर मिरर ऑफ द, यानी एयर तक, हाँ यहाँ तक कि इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार। कहता है मैं, लेट का मतलब ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली, अभी थोड़ी देर में। आई रैंक्ड का मतलब आई वॉज वॉन्डरिंग। द क्रिस्टल, क्रिस्टल मीन्स क्लियर, वाइल्ड्स का मतलब एक्सपेंस, वसी, स्ट्रेच ऑफ एयर, फिजा में मतलब मैं घूम रहा था साफ फिजा में। इन द क्लियर मिरर, तो एक वाज़े मिरर में, ऑफ दाई, तुम्हारे रूलिंग स्टार को मैंने देखा, यानी तुम्हारे ऊपर जो सितारा हुक्मरानी करता था, वो ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर रहा है। उसमें मैंने क्लियर एक शीशे में देखा। क्या देखा? कहता है आई सॉ, मैंने देखा, अलास, अफसोस, सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड, इम्पेंड मतलब क्लोज बाय, ड्रेड मीन्स ड्रेडफुल, खौफनाक। एक खौफनाक वाकया वकुआ होने वाला है, इवेंट होने वाला है बहुत जल्द। इम्पेंड मीन्स करीब, बहुत जल्द। एड टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, मॉर्निंग सन यानी आज का जो सूरज सुबह का उभरा है, इसके हुरूब होने से पहले, एर का मतलब पहले, ER, बट हेवन रिवील्स नॉट व्हाट, लेकिन हेवन ने, गैबी ताकतों ने मुझे नहीं बताया, रिवील नहीं किया, आश्कार नहीं की ये बात कि क्या है वो, और हाउ, कैसे होगा वो, और वेयर, कहाँ पे होगा ये खौफनाक वक्त। वार्न्ड बाय द सेल्फ, ओ पायस मेड बिवेयर, कहता है मैं सेल्फ हूँ, तो इससे वार्न हो जाओ, इससे अलर्ट हो जाओ। ओ पायस मेड, ओ पायस, परहेजगार, या फिर यूं समझ लो कि नेक समझ लो, दोशीज़ा। बिवेयर, खबरदार रहो। दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल दाई गार्डियन कैन, इस, ये सारी बात डिस्क्लोज कर देना, ओपन कर देना, तुम्हारा गार्डियन, तुम्हारा सरपरस्त, तुम्हारा हिफाजत करने वाला यही कुछ कर सकता है। बिवेयर ऑफ ऑल, सबसे खबरदार रहना, अलर्ट रहना। बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज्यादा खबरदार रहना मर्दों से। ही सेड, उसने कहा, व्हेन शॉक, हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग, जब उसने ये कहा तो उसी वक्त जो शॉक था, शॉक कुत्ते का नाम है, ये इम्तिहान में भी आया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग ऑफ बेलिंडा, तो बेलिंडा के कुत्ते का नाम था शॉक। हु थॉट, उसने सोचा कि मैंने, बेलिंडा बहुत ज्यादा सो चुकी है। लीप्ड अप, उसने छलांग लगाई, उठा। एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस, और जगाया अपनी मालकिन को, विद हिज टंग, अपनी मालकिन को अपनी टंग के साथ लिकिंग करके, लिक कर। इट वाज देन, फिर क्या हुआ, बेलिंडा, इफ रिपोर्ट से ट्रू, अगर बात दुरुस्त है, रिपोर्ट सच्ची है, दाई आईज फर्स्ट ओपनड ऑन अ बिलेडू, बिलेडू कहते हैं लव लेटर को। तो कहता है कि अगर ये बात सच्ची है बेलिंडा, तो तुम्हारी आंखें सबसे पहले पड़ी किधर, लव लेटर पर। उसमें किस चीज का जिक्र था? वुंड्स, चार्म्स एंड ऑर्डर्स वर नो सूनर रेड, उसमें जिक्र था मोहब्बत के दिल, जख्मों का, चार्म्स का, यानी तुम्हारी ब्यूटी ने जो चार्म किया, उसका जादू किया, सहर, एंड ऑर्डर्स का, और उसके ऊपर ऑर्डर्स का जिक्र था।
मतलब ऑर्डर कहते हैं पैशन का, ऑर्डर मीन्स पैशन। वर नो सूनर रेड, इन चीजों को नो सूनर का मतलब फौरन ही पढ़ लिया गया। बट ऑल द विजन वैनिश्ड फ्रॉम दाई हेड, लेकिन ये पढ़ने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा सारा ख्वाब जो मैंने तुम्हें बताया था कि खबरदार रहना, एक खौफनाक इवेंट होने वाला है, वो वैनिश हो गया, गायब हो गया फ्रॉम दाई हेड, तुम्हारे सर में से, यानी तुम्हारे दिमाग से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। Yes, you are all unmuted now. If you think that some lines or line are difficult, pose the question to me. सर जी जी, आवाज नहीं आ रही। बिलेडू कहते हैं लव लेटर को। दाई मीन्स योर आईज फर्स्ट ओपन, जब पहली बार खुली तो उन्होंने पढ़ा बिलेडू को, लव लेटर को। लव लेटर पढ़ने के लिए फौरन उठ पड़ी। सर जी, एनी क्वेश्चन? जी सर। जी जी सर, गर्ल्स के दिमाग को वैकेंट ब्रेन क्यों कहा गया, यानी कि खाली दिमाग इसमें, मतलब किस चीज के तरफ इशारा है ये? किसमें? सर ऊपर जिक्र हुआ है ना कि उनके खाली दिमागों में ये, यानी कि वो इसलिए खाली है कि उन्होंने रिजेक्ट किया था, एक सिंसियर लवर की मोहब्बत को रिजेक्ट किया, तो वो खाली था। Still no lover was there in the minds of those young girls. That was why he called them the vacant brains, empty brains. ठीक है, ठीक। चलें ठीक है जी। मेरे पास अब 1 मिनट रह चुका अपना मीटिंग के अख्तिताम का। अगर मजीद क्वेश्चन हो मैं फिर दोबारा 2 मिनट में आऊँगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। Within 2 minutes I will be back. ये रिकॉर्डिंग आपकी जो है ना, ये मैं ऑफ कर रहा हूँ, और 2 मिनट के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी, एंड आफ्टर कन्वर्जन आई शैल बी बैक टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या सर